एक्सरसाइज 6D का सवाल नंबर 1 है। बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। यहाँ पर पहला दिया गया है 8A माइनस 2B तथा 2A प्लस 2B, इनको जोड़कर बताना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर इसको देखिए, जोड़कर लिखने के लिए इन दोनों व्यंजकों के बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पर 8A माइनस 2B तथा की जगह पर यहाँ पर प्लस का निशान लगाया। प्लस चूँकि जोड़ना है इसलिए प्लस लिखेंगे और फिर दूसरा व्यंजक लिखेंगे 2A प्लस 2B, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर जो समान पद हैं, यहाँ पर समान पद 8A और 2A है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा समान पद है माइनस 2B और प्लस का 2B, तो उसको लिख लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर जो समान पद हैं, उन समान पदों में जो समान चिन्ह के होंगे उनको जोड़ लेंगे, असमान चिन्ह वालों को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए समान चिन्ह है, ये भी प्लस का 8 है और ये प्लस का 2 है। तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के समान चिन्ह के हैं, समान पद हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 10A और यहाँ पर माइनस का 2B है, प्लस का 2B है, असमान चिन्ह है, तो इनको घटा देंगे। जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, प्लस का 2 माइनस का 2, तो इसको घटा देंगे। 2 में से 2 चले गए, 0, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए B का पद कुछ नहीं बचेगा। प्लस का 2B है और माइनस का 2B है, जितना प्लस में है 2B उतना माइनस का 2B घट जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 10A। यही आंसर है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। सात A माइनस 4B, दूसरा व्यंजक है 5A प्लस 2B तथा तीसरा व्यंजक है माइनस 2A माइनस 3B। अब इसको जोड़कर दिखाना है, तो इसमें भी कॉमा और तथा की जगह पर प्लस लगाएंगे और लिखेंगे। देखिए इसमें लिखते हैं 7A माइनस 4B और ये प्लस करके 5A प्लस 2B, और ये तथा के बाद जो पद लिखा है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो इसमें चिन्ह का कोई चेंज नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे वैसे ही लिखे जाएंगे। माइनस का 2A माइनस का 3B, ऐसा लिख देंगे। अब जो समान पद हैं, एक जैसे पद हैं, उनको पास में लिख लेते हैं। 7A प्लस 5A माइनस 2A, इनको एक साथ लिख लिया पास में। इसी तरह से अब माइनस का 4B प्लस का 2B माइनस का 3B पास में लिख लेंगे एक साथ। अब A जो समान पद हैं उनमें समान चिन्ह वालों को जोड़ लेना है। अब समान चिन्ह में कौन कौन से? 7A और 5A समान चिन्ह के, दोनों प्लस के हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। तो 7 और 5 12A हो गए। माइनस का 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से B समान पदों को देखेंगे कि इनमें समान चिन्ह जो होंगे उनको जोड़ लेंगे। समान चिन्ह है माइनस माइनस के, तो माइनस का 4B और माइनस का 3B मिलकर हो जाएगा माइनस का 7B, और प्लस का 2B ऐसा ही लिखेंगे। अब A समान पद है। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद 12A और माइनस 2A बचा है। अब यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह असमान है, ये प्लस का है और ये माइनस का 2 है, तो
घटा देंगे, 12 में से 2 चले जाएंगे, घट जाएंगे, बचेगा 10a। इसी तरह से b समान पद हैं लेकिन इसमें चिन्ह असमान है, ये -7 भी है, ये प्लस का 2 भी है, असमान चिन्ह है इसलिए घटा देंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे, 7 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 5b। अब चूंकि यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस का मान बचेगा, माइनस का 5b। ठीक है, -7 में से 2 को घटा देंगे, यानी 7 में से 2 को घटा दिया, 5 बचा। अब 7 के साथ बढ़ा, चूँकि 7 बड़ी संख्या है 2 से और इसके साथ माइनस लगा इसलिए माइनस का मान बचेगा। तो 10a - 5b, इस तरह से ये हल किया जाएगा। तीसरा पार्ट हल करते हैं। 19x की घात 2 माइनस 5 y की घात 2, 3x की घात 2 प्लस 5 y की घात 2 तथा -2a - 3b। अब यहाँ पर जो समान पद होंगे उनको जोड़ लिया जाएगा। अभी पहले लिखते हैं इनको प्लस करके, 19x की घात 2 माइनस 5 y की घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5 y की घात 2 और ये माइनस का 2a माइनस का 3b। अब जो समान पद होंगे उनको जोड़ लेना है, पास पास पहले लिख लेंगे। x वालों को पहले लिख लेते हैं, x की घात 2 और ये 3x की घात 2 माइनस 5 y की घात 2 और प्लस 5 y की घात 2 और ये माइनस का 2a माइनस का 3b, ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे 19x की घात 2 और ये 3x की घात 2 समान पद हैं और समान चिन्ह के हैं इसलिए इनको जोड़ लेंगे। 19 और 3 हो जाएगा 22x की घात 2 और यहाँ पे y की घात 2 माइनस का 5y की घात 2 प्लस का 5y की घात 2 समान पद हैं लेकिन असमान चिन्ह है इसलिए इनको घटा देंगे। जितना प्लस का उतना ही माइनस का घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 भी, ये असमान पद हैं, न घटाए जाएंगे न जोड़ जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। तो माइनस का 2a और माइनस का 3b, इतना ही बचेगा, इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सब अलग अलग असमान पद हैं तो इनको न जोड़ सकते हैं और न घटा सकते हैं, बस यही आंसर रहेगा। इसी तरह से अब सवाल देखते हैं, चौथा पार्ट हल करते हैं। 2x की घात 2 माइनस y की घात 2, x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 तथा x की घात 2 माइनस y की घात 2। अब यहाँ पर वैसे ही जोड़कर पहले लिख के दिखाते हैं, प्लस कर लेते हैं, प्लस लगाकर पहले लिख लिया। अब समान पदों को एक साथ लिख लेना है। 2x की घात 2, फिर यहाँ x की घात 2 ये है, इसको लिख लिया, फिर x की घात 2 ये है, इसको भी लिख लिया। अब y वाले, y की घात 2 माइनस y की घात 2 लिखा, यहाँ प्लस 3y की घात 2, इनको एक साथ लिख लिया, ये माइनस y की घात 2, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर x की घात 2 समान पद हैं
इसमें समान चिन्ह भी हैं, इन सबको जोड़ लेना है। प्लस का 2 है, ये प्लस का यहाँ पर 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 1 4, ये हो जाएंगे 4x की घात 2। फिर यहाँ पर अब x को जोड़ लिया है, x की घात 2 को। अब यहाँ y की घात 2 वाले देखते हैं। y की घात 2 समान पद हैं और इसमें समान चिन्ह है, माइनस वाई की घात 2 और ये माइनस की y की घात 2। 2 माइनस वाई की घात 2 हैं, तो इनको लिख लेते हैं। 2 y की घात 2 प्लस 3 y की घात 2। अब 4x की घात 2 हल हो चुका है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ माइनस 2y की घात 2 है और प्लस 3y की घात 2 है, तो चूँकि दोनों असमान चिन्ह के हैं इसलिए इनको घटा लेंगे। पद समान है लेकिन चिन्ह असमान है, इसलिए घटा दिया जाएगा। 3 में से 2 को घटा देंगे, 1 y बचेगा। अब चूँकि यहाँ 3 बड़ी संख्या है, प्लस की है, तो प्लस का मान बचेगा, प्लस 1 y की घात 2। इस तरह से ये हल हो गया, यही आंसर है।